आज बड़ा खुशी का दिन है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम मिसेस वेद मदान जी, हमारे माता जी, इनका जन्मदिन मना रहे हैं। 90वां जन्मदिन, 90th जन्मदिन हम यहाँ पे इनकी खुशी मना रहे हैं। और साथ ही साथ इनके परिवार के पूरे सदस्य भी आए हुए हैं। ये सबसे अच्छी खुशी की बात है, पूरा परिवार आया है। जरा सभी के लिए जोरदार तालियां लगा दें। माता जी, उनके बाद उनकी बेटी पूनम जी, सनीला, डॉक्टर साहब, बड़े बेटे हमारे डॉक्टर साहब दुबई से आए हैं, डॉक्टर, और छोटे बेटे राजन और डॉक्टर सुनीता जी, सुनीता मदान, डॉक्टर सुनीता मदान। राजन जी और पूनम जी तो मेरे साथ पढ़े हुए हैं, इकट्ठे ही हम पढ़े हैं छोटे होते, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में। और उसके बाद तो फिर अब तो राजन जी बहुत आगे निकल गए और तो अब गुड़गांव में ही है राजन जी। और हमारे डॉक्टर साहब ने यहाँ सेवा करते करते अब दुबई में जाके सेवा शुरू कर दी है। बहुत अच्छी बात है। आज पूरा परिवार साथ में है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जन्मदिन तो हम सब मनाते हैं, लेकिन इतना परिवार इकट्ठा करना सारे नहीं कर पाए। तो माता जी के लिए बधाई की बात है कि पूरा परिवार आपके साथ है और इस खुशी में शामिल हुआ है। और ख़ास तौर पे बच्चों की इच्छा थी कि जन्मदिन मनाया जाए। माता जी तो थोड़ा सा सोच रहे थे मनाऊं ना मनाऊं, लेकिन बच्चों ने जोर डाला कि 90th बर्थडे है तो जरूर मनाओ, हम सब भी उसमें शामिल हों। बहुत खुशी की बात है। सबका स्वागत है आपका इस क्लास में। साथ ही और खुशी की बात है कि आज क्लास का जन्मदिन भी हम मना रहे हैं। आज हमारी क्लास को 21 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्लास का जन्मदिन 30 तारीख को था। 30 नवंबर 2002 को ये क्लास शुरू हुई थी और 30 नवंबर 2023 को 21 साल हो गए। तो हमने अपना जन्मदिन 2 दिन आगे कर लिया। माता जी का जन्मदिन 4 तारीख को है, उनका जन्मदिन 2 दिन हमने पहले कर लिया कि दोनों प्रोग्राम इकट्ठे हो जाएं तो सभी को आसानी रहेगी। खासतौर पर मुझे भी आसानी रहेगी गुड़गांव से आने में। हालांकि अभी पिछले दिनों जल्दी जल्दी आना हुआ, तो माता जी ने भी मेरी रिक्वेस्ट को माना कि 2 तारीख कर लेते हैं, कोई बात नहीं, 4 तारीख की बजाय। बाई चांस 4 तारीख को हमें जाना भी है बाहर। आपकी क्लास के कुछ साथी 10 साथी जो है बनारस जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, देख के आएंगे। अगर वो सारा चीज़ अच्छी रही तो आप सबके लिए भी प्रोग्राम बनाएंगे वाराणसी का, क्योंकि वाराणसी के बारे में बहुत सुनते हैं। बहुत अच्छा शहर बन गया है, अच्छा मंदिर बन गया है वहाँ पे। तो हमने कहा चलो देख के आते हैं, सबके लिए उचित जाना आना आराम से होगा तो सबको लेके जाना। तो वो भी मंडे को हमने जाना है। तो माता जी ने रिक्वेस्ट मानी और आज ही के दिन जन्मदिन कर दिया। 21 साल पहले क्लास चालू हुई थी बड़े छोटे रूप में, 2, 4, 5 लोगों से, और वो करते करते बढ़ते बढ़ते वो 100, 125, 150 तक की क्लास पहुंच गई। ये सब आपके सहयोग से हुआ। माता जी उसमें शामिल रहती थी। जब अब भरी सर्दियां आएंगी, अभी दिसंबर जनवरी का महीना, जब लोग कम हो जाते थे, छोटी क्लास थी तो कभी कभी सिर्फ 2-3 लोग ही रह जाते थे, 4 लोग रह जाते थे जब धुंध का टाइम हो जाता था। लेकिन माता जी पूरा साथ देती थी मेरा। वो आती थी धुंध में भी। हमारे चोपड़ा जी, हमारे कश्मीरी लाल जी, रीटा मदान जी, कुछ साथी ऐसे थे जो बड़े रेगुलर थे, उन्होंने आना ही आना है। आप यकीन मानो, आपके तरफ से तो 4-5 लोगों की तरफ से लगा कि आज जन्मदिन है। मुझे तो याद ही था, खैर मैंने उस दिन कोई जिक्र नहीं किया 30 तारीख को। कुछ मन में पता नहीं ऐसा क्या चल रहा था कि कुछ बात हुई नहीं उस दिन 30 तारीख को। लेकिन हमारे भाई जतिन जी ने कुछ याद कराने की कोशिश की, फिर 1-2 लोगों ने उसमें याद किया कि हाँ जन्मदिन है आज। खास तौर पे रीटा मदान जी का फ़ोन आया वहाँ से, जो कि अक्सर आता ही है, हमेशा आता है, हर मौके पे आता है। उन्होंने खास मुबारक दी जन्मदिन की कि संजीव जी आज हमारी क्लास का जन्मदिन है, तो उसकी बहुत बहुत मुबारक। सारी क्लास के लिए, सारी संगत के लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं।
वो हमेशा याद रखें। लेकिन काफ़ी लोगों को नहीं याद था, नहीं पता था। हरजीत जी का फ़ोन आया रात को, उन्होंने मुबारक दी कि आज हमारी क्लास का जन्मदिन है, तो आपको मुबारक देते हैं। तो बड़े छोटे रूप से शुरू हुई क्लास आज एक वृक्ष का रूप बन गया है। इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मुझे भी 16 साल यहाँ सेवा करने का मौका मिला। अब हमारे भाई हरजीत जी 2018 से 5 साल हो गए हैं। ये भी बड़े अच्छे ढंग से इस क्लास को चला रहे हैं, बड़े आगे बढ़ा रहे हैं। मुझे भी समय समय पे आने का मौका मिलता रहता है, आपके बीच में आता रहता हूँ, अपनी क्लास को याद करता रहता हूँ। क्लास चलती है तो उसमें कई लोग जुड़ते चले जाते हैं। काफ़ी लोग जुड़े हैं, कुछ लोग हमारे कहीं और दूसरे शहरों में चले गए, दूसरी जगह चले गए, कुछ प्रभु को प्यारे हो गए। लेकिन पुराने साथियों की याद आती है। ये अभी हमारे पुराने साथी थे, जैसे कश्मीरी लाल जी को आज मैं याद कर रहा हूँ। बड़े अच्छे साथी थे मेरे, लेकिन वो भी बहुत जल्दी भगवान को प्यारे हो गए। ऐसे ही हमारे बीच में 2 हीरे थे पिछले दिनों, जिनको हमने हीरे का किताब दिया था। एक हमारे भाई चंदर रंजन जी, वो भी जल्दी प्रभु को प्यारे हो गए। एक हमारे भाई अशोक बजाज जी, वो आजकल नोएडा शिफ्ट हो गए, थोड़े से दूर हो गए। लेकिन ऐसी बात नहीं, हमारे पास और नए हीरे तैयार हो रहे हैं, नए हीरे हैं, आ रहे हैं हमारे पास। तो हमें उनका स्वागत करना है, उनको जोड़ना है, आगे लाना है। खड़े हैं हमारे साथ में अच्छे हीरे हमारे दोनों जतिन सेठी जी, सेवादार, सबके हमदर्द, सबके हर अजीज, सबकी खुशी में शामिल होने वाले। और ऐसे ही जतिन अरोड़ा जी, इनका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है, क्योंकि ये सबसे छोटे हैं। जब मैं भी क्लास में शुरू की थी तो बहुत छोटा था। आज मेरे को करते करते 45 साल हो गए इस क्लास में आते हुए। तो बड़ा अच्छा लगता है कि वो बचपन से कहाँ से शुरू किया और कहाँ। 45 साल पहले हम क्लास के साथ कुल्लू मनाली के टूर पे गए थे। उसमें कम से कम 100 लोग थे और 15 दिन का टूर था। हमारी क्लास की ये भी खासियत है कि हम व्यायाम प्राणायाम तो करते ही हैं, साथ साथ समय समय पे क्लास के प्रोग्राम भी बनाते रहते हैं, बाहर टूर के प्रोग्राम भी बनाते हैं। देश विदेश दोनों जगह जाते हैं, देश में भी जाते हैं कई शहरों में। अभी हम पिछले दिनों कश्मीर होके आए हैं, विदेशों में भी जाते रहते हैं। सिंगापुर होके आए हैं, दुबई होके आए हैं, और ऐसे मॉरिशस, नेपाल, कई जगह होके आए हैं। तो वो भी चांस बनता है क्लास की ओर से, तो जाते रहते हैं। अभी हम एक्सरसाइज कर रहे थे, कान को पकड़ के करने वाली, तो इधर से आवाज़ आ रही थी कि कान तो पकड़ने ही पड़ेंगे, गलतियां बहुत की हैं। साथियों, पहले टाइम में जब हम क्लास करते थे, पुराने लोगों को याद है, हम ये वाली एक्सरसाइज नहीं करते थे। शायद हम उस टाइम गलतियां भी कम करते थे। अब लगता है हमसे गलतियां बहुत हो रही हैं, तो हमें कान तो पकड़ने ही चाहिए और खींचने भी चाहिए। अपने कान खुद खींचो, गलतियां को दोहराओ कि नहीं, इसके लिए कान पकड़ने चाहिए। पहले हम प्रभु का नाम भी बहुत कम लेते थे, सिर्फ बहुत होता था तो एक गायत्री मंत्र बोलते थे। अंजू जी इधर ध्यान करें, सिर्फ गायत्री मंत्र करते थे बहुत। अब हम इतने भगवानों के नाम लेते हैं, जयकारे करते हैं। पहले ये नहीं करते थे, शायद तभी हमारे से गलतियां कम होती थी, तो इतना ध्यान भी नहीं जाता। तो अब हम गलतियां भी करते हैं, उसको सुधारने की कोशिश भी करते हैं, जयकारे भी लगाते हैं। चलो, अच्छी बात है, भगवान का नाम लेना चाहिए, अच्छे भाव से लेना। जो माता जी को तो देंगे, आज तो सारा समय आपको ही मिलेगा। नहीं, मैं 2 लोग से आपकी वजह से तो हम बोल पा रहे हैं आज। तो हरजीत जी अब क्लास को चलाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छे तरीके से 5 साल इन्होंने गुजारे हैं। मेरा भी आना जाना रहा, मेरा भी साथ रहा इनके साथ। शुरू ये जब इन्होंने क्लास ज्वाइन करी, थोड़े नए थे, तो मैं भी इनके साथ ही रहता था। हर मौके पे कोशिश होती थी, और ये भी हर मौके पे सलाह मशवरा करते हैं, पूछ भी लेते हैं, और सलाह भी हो जाती है। सलाह होने से काम और अच्छे हो जाते हैं। अब ये क्लास इतनी जड़ पकड़ चुकी है कि अब हरजीत जी खुद भी इस क्लास को बड़े अच्छे ढंग से चला सकते हैं।
मैं तो साथ हूँ ही, लेकिन नई भी बातचीत हो, नई भी कोई सलाह हो, नई भी कुछ हो, तो ये गाइडेंस हमेशा आपकी चाहिए होती है। वो रहेगी। लेकिन अब वो जैसे बेल लगती है ना, तो शुरू में साथ में एक डंडा साथ चाहिए होता है उसको खड़ा करने के लिए। तो वो अब वो डंडे वाली ज़रूरत नहीं है। अब बेल अपनी पकड़ पकड़ की है, अपने आप से ही बहुत अच्छी चलेगी। भगवान करे ये और आगे चलती रहे, आगे अच्छी बढ़ती रहे, कमियों पेशियों को दूर करते हुए, गलतियों को क्षमा करते हुए और आगे बढ़ने की और कोशिश करें। आज माता जी का जन्मदिन, 90वां जन्मदिन, और माता जी ने आप सबके लिए पूरे नाश्ते का बंदोबस्त किया हुआ है। पीछे आपके लिए नाश्ता गर्मा गर्म तैयार हो रहा है, क्योंकि हमारे भाई की रिक्वेस्ट आई थी दुबई से कि कुछ गर्मा गर्म होना चाहिए, गुड़गांव से, कि कुछ गरम गरम हो, ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रसाद हो जाए, कुछ गर्मा गर्म। और वो गर्मा गर्म चाहते हुए जब इच्छा हो तो काम हो भी जाता है। हमने आज आपके लिए गर्मा गर्म छोले भटूरे बनवाए हुए हैं, और साथ में आपके लिए मीठा भी है प्रसाद, और चाय की व्यवस्था भी। हालांकि बीच में एक भाई थोड़ा सा डाइसी हो गया कि शायद छोले भटूरे नहीं बनेंगे, लेकिन इच्छा थी तो प्रभु ने उस काम को भी पूरा किया और छोले भटूरे बने। इनकी ओर से पूरा नाश्ते का बंदोबस्त है। दूसरा, आज हमारी क्लास का जन्मदिन है, इस खुशी में भी आपको आज प्रसाद रूप में, लास्ट में गिफ्ट रूप में प्रसाद मिलेगा। तो वो भी आप सब ने लेके जाना है, लेकिन वो लास्ट में वो आप सबके लिए है, वो घर पे ले जाने के लिए है। क्लास की ओर से वो प्रसाद है। खाने के बाद जब सब खा लेंगे, ऐसे नहीं कि मैंने पहले प्लेट खाई और मेरे को मेरा प्रसाद दो मैं जाऊं, ऐसे वाला काम नहीं करना। सब खा लेंगे तो उसके बाद वो वाला प्रसाद मिलेगा, फिर वो आप प्रसाद घर लेके जा सकते हैं, आराम से लेके। धन्यवाद। माता जी कुछ कहना चाह रही हैं, उसका स्वागत पहले कर दें कि पहले माता जी 2-4 मिनट बोलेंगे। ज्यादा नहीं बोलूंगी। कोई बात नहीं, आप जितना आराम से बोलो जी, आराम से बोलो, हम खड़े हैं। ऐसा है, संजीव जी ने जो भी कुछ कहा है सब बहुत ही अच्छी तरह से बोल दिया, और बहुत ही ये सेवादार है, बड़ी सेवा करते हैं। मैं अपना एक बात पर बताना चाहती हूँ कि जब क्लास 6 बजे लगती थी तो इनके बाबूजी होते थे, उन्होंने क्लास शुरू की हुई थी 6 बजे की। तो वो 6 बजे तो बहुत जल्दी होते हैं, सर्दियों में तो बहुत ही जल्दी होते हैं। फिर धीरे धीरे इन्होंने क्लास जो है दूसरी शुरू कर दी, ताकि थोड़ी लेडीज़ को घरों का काम भी करना होता है कि भाई अपने बच्चों को भेज के स्कूलों में आ सकते हैं। तो इन्होंने 7 बजे से क्लास शुरू की। तब से हमारी, वैसे तो हमारी संख्या पहले भी बहुत होती थी, इनके बहुत अच्छे थे। मैं मुंह पर प्रशंसा नहीं करती। हमारे साथ वो अमेरिका गए थे, ये भी गए थे, संजीव भी गया हुआ था अपने परिवार। तो मैं इनकी कितनी प्रशंसा करूं वो भी कम है। भगवान इनको और दे, स्वास्थ्य दे। हमारी कहाँ गई वो इसकी भाभी अंजू जी, इतनी सेवा करते हैं ना। अंजू जी। बाबूजी भी बहुत ही अच्छे थे, हमारे घर आते थे कई बार। मेरे हस्बैंड भी बाहर थे, वो जरूर आते थे देखने। तो मैं क्या करूँ कि मैं ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि टाइम होता जा रहा है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप इतना प्यार देते हो कि मैं बीमार बैठी हुई भी कहती हूँ कि जाऊँ पार्क जाना है मेरे को, पार्क जाना है मेरे को। ये बच्चे मेरे पीछे पड़े, मत जाना, अकेले मत जाना, गिर जाओगे। अरे बाबा ठीक है, पर मैं कहती हूँ नहीं, मेरे को पार्क इनको कैसे समझाऊं? इतना प्यार मिलता है ना कि मेरे ख्याल कभी मैं 90 साल की हो गई। अब पता नहीं आगे क्या होना है, जो भगवान को मंजूर है, सेंचुरी मारनी है। लेकिन इतना प्यार मिलता है जो सेंचुरी पक्की है, हमें सेंचुरी तक आशीर्वाद चाहिए। सेंचुरी बनानी है। अब जरूरत नहीं है ज्यादा, नहीं फिर भी जो उसको मंजूर है वही होगा। वही होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मैं दिल से करती हूँ कि इतना प्यार देते हो कि ये मेरे को कहते हैं गुड़गांव आ जा। अरे मैं नहीं आती हूँ, मंजूर है। मैं गुड़गांव या कोई दुबई या कोई मेरी बेटी के घर, मम्मी मेरे घर आ जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ ही रहूँगी और पार्क जाऊँगी। इतना प्यार कहीं नहीं मिल सकता, कहीं भी मैं चली जाऊँ। यहाँ ये भगवान देता है, यहाँ ये सारे मेरे बहन भाई इतना प्यार देते हैं कि ये मेरे से ये छोड़ा नहीं जाता। क्लैपिंग। बहुत अच्छा, थैंक यू सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।
माता ही कहते हैं मेरे को कहते हैं गुड़गांव आ जाओ और ये कहते हैं नहीं मैंने नहीं जाना मैं देखिया एक गया साडा संजीव उत्थे रोज वापस इत्थे मुड़िया रहता कहता वो ते आ जाता मेरे को नहीं रोज रोज आया जाए। चलो फूलों द्वारा स्वागत, उसके बाद माता जी का भी फिर स्वागत शॉल द्वारा, उसके बाद फोटोग्राफी और उसके बाद आप सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था, फिर गाना हमारे जतिन जी बधाई गीत गाएंगे। फूलों द्वारा स्वागत हमारे हरजीत जी, बलबीर जी, अरोड़ा जी आ जाएं।